नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद सिंह है और आप देख रहे हैं साइंटिफिक ज्ञान। साइंटिफिक ज्ञान के आज के 7वें एपिसोड में हम आपसे बात करने वाले हैं सेल्फ मेडिकेशन। मीन्स आप बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना चिकित्सकीय सलाह के आप जब कोई ड्रग ले लेते हैं, कोई मेडिसिन ले लेते हैं, कोई दवा ले लेते हैं, और बहुत सारे लोग लेते हैं अपने पूरे देश में, पूरे दुनिया भर में लोग ये करते हैं। ये कैसे घातक है हमारे लिए, हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के एपिसोड में आप बने रहिए लास्ट तक, और मैं आपसे इस पूरे एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारे उदाहरण दूंगा कि कैसे हम बिना जानकारी के, कई बार हम गूगल से देखकर या कि किसी से पूछ के, जो कि डॉक्टर नहीं है, ऑथराइज्ड डॉक्टर नहीं है, और हम दवा ले लेते हैं। हो सकता है आप ठीक हो जाते हो थोड़ी देर के लिए, बट आप जाने अनजाने में अपने लिए खतरा मोल लेते हैं। बहुत सारे फूड होते हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जो कई कई मेडिसिन या ड्रग्स से मिलके बहुत ही विषैले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि आपकी जान तक ले सकते हैं। तो मैं इस पूरे चैप्टर पे, इस पूरे जो भी आज का सब्जेक्ट है, हम उस पे विस्तार में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो मैं बात कर रहा था कि आज के समय में लोग कैसे बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना चिकित्सकीय सलाह के लोग मेडिसिन ले लेते हैं। तो मैं इस पे आज विस्तार से बात करूंगा कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना बिना प्रेस्क्रिप्शन के ना तो मेडिसिन लेनी चाहिए, ना ही हमें गूगल से देख के या किसी से बिना, जो जो डॉक्टर नहीं है, जो फार्मासिस्ट नहीं है, या कि जो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, उससे अगर आप बिना उससे बिना पूछे आप दवाई लेते हैं और आप उसका सेवन करते हैं, तो आपके जीवन के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो मैं इस पे बात करूंगा। तो क्या होता है ये स्वोपचार? जब आप कोई ड्रग लेते हैं, हो सकता है दादी नानी के नुस्खे या कि जो आप होम रेमेडी आप ले सकते हैं, उससे आप ठीक हो जाते हैं। वहां तक तो ठीक है कि आपने हल्दी हल्दी का सेवन कर लिया, लहसुन खा लिया, गुड़ खा लिया, शहद खा लिया, यहाँ तक ठीक है। देखिए क्या होता है कि ये रॉ फॉर्म है, इसमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट होगा भी तो बहुत कम होगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा लोग कहते हैं कि, मैं देखिए किसी एक मेडिसिनल सिस्टम की बात नहीं करूंगा, ना आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी, यहाँ मैं सारे सिस्टम की एक साथ बात करने करूंगा कि जब आप अमाउंट छोटा लेते हैं, मीन्स आयुर्वेद में क्रूड फॉर्म में जब लेते हैं, जैसे कि आप कोई चीज अनप्रोसेस्ड है, मतलब किसी की छाल खा लिए आप, ठीक है, या कोई फ्रूट खा लिए, उसमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो बहुत कम होता है। बट एलोपैथ में क्या होता है, आप अगर टेबलेट खा रहे हैं तो उसमें वो पूरा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से ही बना हुआ है। तो जो साइड इफेक्ट है वो कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एलोपैथ में पूरा का पूरा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, मतलब जो काम करता है किसी चीज के लिए वही है, पूरा जो मॉलिक्यूल है पूरा वो मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। तो उसका इफेक्ट भी बहुत जल्दी होता है। आप जैसे, आपका सिर दुखता है, आप कोई टेबलेट ले लेते हैं तो आधा घंटा 15 मिनट में ठीक हो जाता है, या ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से क्योंकि वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से ही पूरा बना हुआ है। और जैसे रॉ फॉर्म में जब हम क्रूड लेते हैं, मतलब छाल ले लिए या कोई फल खा लिए, तो उसमें कम मात्रा में एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है, उसका असर, उसका साइड इफेक्ट भी कम होता है। तो जब हम कोई ड्रग लेते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और या कि हम उस चीज से बचते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, और हम किसी से बिना सलाह लिए, मतलब बिना मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए आदमी से सलाह ले लिए, और या गूगल से आपने गूगल कर लिया कि इसमें क्या लें, या कि आपका कोई दोस्त वैसी मेडिसिन लेता रहा उसके जैसा, अ, आपको भी सिम्टम है तो आप ले लेते हैं। होता क्या है कि हम सिम्टोमेटिक, मतलब हमको अगर कोई सिम्टम है तो उसी जैसा कोई सिम्टम अगर किसी और को है तो आप कोशिश करते हैं कि वो ड्रग ले लें। ऐसा बिल्कुल ना करें। कई बार क्या होता है कि डिजीज, रोग जो है, या कि जो भी कंडीशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं और सिम्टम एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है।
पेट में आपके दर्द हो सकता है, उसके 100 वजह हो सकती हैं, 100 से ज्यादा वजह हो सकती हैं पेट में दर्द। बुखार आपको है, उसकी 100 से ज्यादा वजहें हो सकती हैं। तो हम सिर्फ सिम्टम देख के दवाइयां ना लें, और जब भी लें तो हम किसी जानकार व्यक्ति से पूछ कर लें, डॉक्टर से पूछ के लें, फार्मासिस्ट से अपने पूछ के लें, या कि कोई और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ आदमी जिसको दवाई का संपूर्ण ज्ञान हो। संपूर्ण ज्ञान मतलब कुछ तो ज्ञान हो ही उसको, ठीक है, संपूर्ण ज्ञान तो किसी को नहीं है। देखिए गूगल पे सर्च करके लोग कैसे दवाई ले लेते हैं। आप कुछ भी सर्च करेंगे, आप यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ आप देखिए, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया मेडिसिन फॉर कैंसर, आप कुछ भी सर्च करेंगे ना गूगल पे मिल जाएगा। अब बताइए कैंसर की दवाई आप गूगल से देख के सर्च करेंगे तो बता देगा, तो आप किसी भी चीज की ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि गूगल पे जो भी चीजें चलती हैं वो उस पे वो आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब मेडिकल इंफॉर्म आप ठीक है, बाकी चीजें आप पढ़ लिख सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसके, उसमें देखिए दवा कोई ऐसी नहीं, ऐसी चीज नहीं है कि आप खा के उसको पचा लिए। भाई वो पचने के बाद भी, आप पता है आपको कि कोई दवाई आप खा लिए और पच गया, कई कई दवाइयां महीनों तक सालों तक आपके शरीर में ही रहती हैं पचने के बाद भी। तो उससे आप सावधान रहिए। देखिए आपको लग रहा होगा कि खा के पचा लेंगे कुछ नहीं होगा, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, अरे मैं तो सब पचा सकता हूँ। ठीक है, आप पचा सकते हैं, भगवान करे आप पचा लें, बट ऐसा ना करें। ऐसे होता क्या है कि इसका साइड इफेक्ट आपको कुछ दिनों बाद मिल सकता है और आपको समझ नहीं आएगा कि ये उसी का साइड इफेक्ट है कि कुछ और नया रोग हो गया है। तो गूगल पे देख के कोई चीज ना लें, क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, वो सजेस्ट कर सकता है, एटलीस्ट उसको पता होता है कि ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। मतलब ड्रग आपके शरीर में जो मेडिसिन है, दवाई है जो आपके शरीर में जाएगी तो वो कैसे कैसे रिएक्ट करेगी, उसका कौन सा, ऐसा नहीं है कि खाए और काम कर गया, उसकी 100 मैकेनिज्म होती हैं। मतलब वो कैसे टूटेगा, कहाँ पे जाके टूटेगा, आपके स्टमक में, मतलब स्टमक में जाएगा एब्जॉर्ब होगा कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गूगल पे देख के कृपया न लें ड्रग। फर्स्ट बात, देखिए कई सारी ड्रग होती हैं, ठीक है, कुछ जैसे इंजेक्शन होते हैं, कुछ टेबलेट्स होती हैं जिसको आप खाते हैं, कुछ को आप यहाँ इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू, और कुछ स्किन पे जैसे ऑइंटमेंट मलहम वगैरह आप लगा लेते हैं। जैसे कोई और चीज हो गई, मतलब आप स्किन के ऊपर लगा लेते हैं, जैसे कहीं दर्द हो रहा है, कहीं जलन हो रही है तो लगा लेते हैं। कुछ चीज को इनहेलेशन लेते हैं, उसकी भाप लेते हैं, जब लंग्स वगैरह की कोई बात आती है, जिसको अस्थमा अस्थमा में आपने देखे होगा, को पंप मार लेते हैं, या कि बच्चों को वो लगाया जाता है, नेबुलाइजर वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, आंखों में डालते हैं, कान में दवाई डालते हैं। ये डिफरेंट तरह के दवाइयां होती हैं, और इन सबका सबका जो एक्शन है, देखिए जैसे कोई आप इंजेक्शन लगवाइए, इंजेक्शन 4-5 प्रकार का होता है। आईवी एक तो आपके नस में खून में ही लगा दिए, ठीक है, उसका एक्शन 5 मिनट के अंदर हो जाता है। वो जितना फास्ट एक्शन करता है उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है, कि गलती से आपको गलत चीज लग गई तो कोई चांस नहीं है बचने का, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको समय नहीं मिलेगा। एक बार टेबलेट आप गलत खा लिए तो बच सकते हैं, आप उल्टी कर दें, या कि क्योंकि उसमें आधा घंटा 1 घंटा का समय मिल जाता है, ठीक है। तो जो दवाई जितना जल्दी काम करती है उसमें रिस्क उतना बड़ा होता है, ठीक है। आप कोई गलत क्रीम लगा लिए, हो सकता है कि वो बहुत थोड़ा एक्शन करे और आपको कुछ ज्यादा ना हो। लंग्स में आप कोई चीज इनहेलेशन ले लिए, गलत चीज का ले लिए, ज्यादा ले लिए, ठीक है, या नहीं लिए, तो उसका इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, सांस रुक सकती है आपकी, या आंख में कोई चीज आप डाल लिए। तो ये डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं देखिए दवाइयों में, कि इस और सबका एक्शन उसके हिसाब से होता है। आप जैसे कोई चीज खून में लेते हैं, अल्टीमेट सब चीज आपके ब्लड में जाता है तभी काम करता है, ब्लड में जाता है। अब देखिए आप टेबलेट खाते हैं, अगर आपके सिर में दर्द है तो वो पूरा ड्रग डिजॉल्व होगा पहले स्टमक या इंटेस्टाइन में जाके, फिर वो पूरा आपके खून में आएगा,
फिर वो जाएगा आपके ब्रेन में, वहां पे उसके रिसेप्टर होते हैं, वहां पे बाइंड होता है, फिर वो काम करता है। ठीक है, और इसके बीच बहुत सारी गणित है, बहुत सारा भौतिकी है, रसायन है, सारा सब्जेक्ट इसमें लगता है, तब आपको एक चीज पता चल पाता है कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है। तो हम जितना आसान सोचते हैं इतना आसान नहीं है, इसलिए जो जिसका फील्ड है उसमें काम करने दें। आप खुद का डॉक्टर खुद बिल्कुल भी ना बने। दूसरी बात, हम कई बार समय पे दवा नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दवाई समय पे नहीं लेंगे, या कि जैसे कि शाम की दवाई है तो 4 बजे लेंगे और फिर शाम को 8 बजे ले लेंगे। तो देखिए, मैं आपको इस ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे आपकी कोई ड्रग है, ठीक है, डॉक्टर बोला है कि भाई 8 घंटे के अंतर में लेना है, मतलब एक सुबह 8 बजे लेना है तो दूसरा शाम को 4-5 बजे लेना है। तो वो ड्रग कैसे, देखिए धीरे धीरे वो डिजॉल्व होता है, उसका कंसंट्रेशन आपके खून में बढ़ता है एक फिक्स सीमा तक। यहां तक जब रहेगा, ड्रग का हाई कंसंट्रेशन रहेगा, तभी तक वो काम करेगा। यहाँ आप देख रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इतने इतने बीच, मतलब ये 2 घंटे से 8 घंटे तक के बीच में ही काम करेगा। ठीक, अगर हुआ क्या, आपने इस ड्रग को लिया 12 बजे, आपको यहाँ 8 बजे लेना, 8 बजे लेना था, आपने 8 बजे वाली ले ली, ठीक है। दूसरी आपको चार इसके 8 घंटे बाद लेनी थी, 4 बजे, आपने ली 8 बजे रात को या 6 बजे ली, तो क्या होगा कि ड्रग का जो कंसंट्रेशन है ये अगले 8 घंटे में गिर जाएगा। ठीक, तो वो काम नहीं करेगा। आप ड्रग खाए रहेंगे, आप दवाई लिए रहेंगे, बट वो काम नहीं करेगा। ठीक, दूसरा एक कारण क्या हो सकता है, आप 2 बार जल्दी जल्दी ले लिए तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पहुंच जाएगा हाई लेवल पे, यहाँ टॉक्सिक हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसा नहीं है, ये दवाएं आपके जीवन को बचा सकती हैं और ये आपका जान भी ले सकती हैं, इसलिए बहुत सावधान रहें। और ये दवाओं के साथ कभी भी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, एक तो बिना जाने पहचाने और बिना किसी सलाह के दवाई ना लें। ठीक है, जहां तक काम चले बिना दवाई का आप काम चलाइए, चलेगा। बट ऐसे अंदाज बस या कुछ भी किसी से पूछ के कहीं मेडिकल स्टोर से, या कि कहीं जो भी मीन्स नॉन रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, जैसे बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ गांव में कि दवाई बांट रहे हैं, किसी के जीवन का कोई परवाह नहीं है, वो पैसा कमा रहे हैं, चल रहा है सब कुछ। उनको आप एक चीज पूछ लीजिए कि भाई फार्माकोकाइनेटिक्स डायनेमिक्स क्या है, किसी किसी एक ड्रग का आप पूछ लीजिए, वो कुछ नहीं जानते हैं। बस दवाई वो जानते हैं, नाम जानते हैं और खरीद के लाए और बेच रहे हैं, आपको खिला रहे हैं। वो दवाई आपके लिए जहर भी हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों से दूर रहें। जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं उनसे ही दवाई लें आप। देखिए, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आईवी आप इंजेक्शन लिए, ठीक है, वो 100% आपके खून में जाके मिलता है, 100%, क्योंकि वो खून में ही देते हैं आईवी में। और बहुत जल्दी काम करता है, 5 मिनट के अंदर उसका काम हो जाता है। जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हम आईवी इंजेक्शन प्रेफर करते हैं। इंट्रामस्कुलर, जब मसल में आपके यहाँ जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो 75 से 100% तक आपके खून में पहुंचता है, और उसका एक्शन धीरे धीरे होता है। एक्चुअली जब इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि वो आपके बॉडी में रहे और धीरे धीरे वहां से रिलीज होता रहे। ठीक है, वो दवाई धीरे धीरे आपके खून में मिलती रहे, एक साथ नहीं। ऐसे ही सबकुटेनियस होता है। ओरल में क्या होता है, जैसे आप जो टेबलेट खाते हैं, ठीक है, कैप्सूल खाते हैं, उसमें 5% से 100% तक वो डिपेंड करता है कि क्या है। तो ये इसका जो एक्शन होता है, वो टेबलेट का 15 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच में। जैसे डिफरेंट तरह की टेबलेट होती है, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट में, कि कुछ टेबलेट आपके स्टमक में ही डिजॉल्व होके वहीं से आपके खून में मिल जाती है, और कुछ टेबलेट स्टमक में डिजॉल्व नहीं होती है, वो एकदम खड़ी खड़ी टेबलेट रहेगी, वो आपके आंत में जाके डिजॉल्व होगी। क्योंकि स्टमक का आपके जो पीएच है, पीएच क्या होता है, मतलब अम्लीय है कि क्षारीय है। तो स्टमक का जो पीएच होता है बहुत एसिडिक होता है, काफी वहां अम्ल होता है, और आंत काफी क्षार होता है। उसके हिसाब से ड्रग सेट की जाती है कि आंत में आपके जाके
एब्जॉर्ब होना है, आपके खून में वहां से जाके मिलना है कि स्टमक से ही मिल जाना है। तो देखिए कौन सी दवा कितने देर में काम करती है इस टेबल में देखिए। इंट्रावीनस जब आईवी आपके खून में जब इंजेक्शन लग गया 30 सेकेंड से 60 सेकेंड फटाफट, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए इनहेलेशन लेते हैं, वो पंप जो अस्थमा वाले लेते हैं, वो भी 2-3 मिनट में काम कर जाता है। हार्ट अटैक की एक टेबलेट आती है नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह, सबलिंगुअल जीभ के नीचे दबा के लिए ली जाती है, वो भी बहुत जल्दी काम करती है, 3 से 5 मिनट। इंट्रामस्कुलर 10 से 20 मिनट में काम कर जाता है, जो मस्कुलर मसल में जो इंजेक्शन लगता है। इसी तरीके से है जो टेबलेट का हम बताया आपको 30 से 40 मिनट होता है। और दूसरी बात देखिए, टेबलेट को बहुत लोग तोड़ के खा लेते हैं, बोले अरे ये तो 500 mg की है या 300 mg की है या 400 mg की है और ज्यादा बुखार नहीं आया है या बच्चा है तो आधा तोड़ के दे देते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए टेबलेट पे बहुत सारी टेबलेट, एक सारी टेबलेट एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ तो शुगर कोटेड होती हैं, तो वो स्टमक में डिजॉल्व हो जाती हैं आपके, वो एसिडिक पीएच स्टमक में डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। और कुछ टेबलेट आमाशय में, आमाशय आमाशय मतलब आमाशय में डिजॉल्व होती है, कुछ आंतों में डिजॉल्व होती हैं। देखिए जैसे ये टेबलेट आई, ये यहाँ पे डिजॉल्व हो गया, ठीक है, यहाँ डिजॉल्व होगा, ठीक है, तो यहाँ से चला जाएगा। बट अगर आप जैसे कोई टेबलेट है आंतों वाली टेबलेट है कि वो आंतों में जानी चाहिए, मतलब यहाँ जानी चाहिए, यहाँ आंतों में, ये आप देखिए यहाँ से आप इसको तोड़ दिए, ये कोट होती है भाई, इस पे बहुत लोग, बहुत सारी कंपनियां बहुत पैसा खर्च करती हैं कि वो आपके स्टमक में यहाँ पे डिजॉल्व ना हो, यहाँ पे ना घुले, और आप तोड़ दिए। देखिए जैसे ये पूरा इसके ऊपर कोटिंग होता है कि वो यहाँ स्टमक में डिजॉल्व ना हो, ना घुले, और ये यहाँ जाके घुले आपके हाथों में, वहां से वो काम करेगी। आप उसको तोड़ दिए, ठीक है, आप उसको तोड़ दिए तो वहीं डिजॉल्व हो गया, और वो स्टमक में डिजॉल्व हो गया, सारा कंटेंट उसका खराब हो गया क्योंकि वहां का पीएच एसिडिक है, ठीक है। अब बेसिक पीएच वाली ड्रग को आप एसिड में खोल दिए, आधा तोड़ के दे दिए, वो खत्म, कुछ काम वो नहीं करेगा। हो सकता है वो कुछ साइड इफेक्ट कर दे या कुछ बना दे, वो नुकसान ही करेगा आपको, फायदा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जो आंतों वाली ड्रग है, ठीक है, तो उसको तोड़ के ना खाएं। एंटेरिक कोटेड जो टेबलेट आती हैं उनको बिल्कुल तोड़ के ना, कोई भी टेबलेट तोड़ के ना खाएं, ठीक है। टेबलेट आपको बताऊं मैं कि पहले टेबलेट पूरा पाउडर होता है, उसका छोटा छोटा ग्रेन्यूल बनता है, फिर ग्रेन्यूल को पंच करके टेबलेट बनाया जाता है। उसी हिसाब से जब टेबलेट घुलती है आपके पेट में जाके, तो पहले छोटे छोटे दाने बनते हैं, फिर वो पूरी तरह से घुल के आपके खून में मिल जाती है। तो उसका तरीका है। देखिए मैं कुछ क्यों बोल रहा हूँ कि डॉक्टर की सलाह या फार्मासिस्ट की सलाह क्यों लेनी चाहिए, यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल्स रखा हूँ, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ कि ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। आप कोई 2 ड्रग ले रहे हैं, आप जैसे कहीं से किसी मेडिकल स्टोर से ड्रग खरीद के ले आए, और आपकी हिस्ट्री क्या है, वो मेडिकल स्टोर वाला तो जानता नहीं है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, मतलब आप पहले से कौन सी ड्रग ले रहे हैं, आपकी आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको पता नहीं, आप ले आए और खा लिए और हो गया उल्टा सीधा, इंटरेक्शन कर गया। और कुछ ऐसे इंटरेक्शन है जिसमें आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, या कोई ऑर्गन खराब हो जाएगा आपका, कोई इंटरनल ऑर्गन, लिवर, किडनी, कुछ भी, हार्ट, कुछ भी खराब हो जाएगा, या फिर आप लंबे समय तक धीरे धीरे खराब होगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब हजारों एग्जाम्पल हैं, हजारों, जो कि इस वीडियो में शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूछ के लीजिए। तो ये आपको देखिए, मैं कोई ये फार्माकोलॉजी की क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो दवाओं का जो विज्ञान होता है उसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं, उसका कोई क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि इसका क्या महत्व है, कि आप दवाओं को पूछ के क्यों लें। देखिए क्या होता है कि हो सकता है आप किसी को पूछ के लाए ड्रग, मतलब आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, परिवार का है, उसको वो सूट कर रहा है, बट आपका जो सेटअप है उसके सेटअप, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर, उस आपके रिस्पॉन्स किसी ड्रग को लेके आपका रिस्पॉन्स अलग हो सकता है।
और उसका रिस्पांस, उसके बॉडी का रिस्पांस अलग हो सकता है। इसलिए कभी भी देख देख के कभी नहीं कि उसने लिया था हम भी ले लेंगे, कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ मेरे को नहीं होगा, ऐसे लोग बोल देते हैं अरे सदियों से लोग खा रहे हैं। अरे भाई खा रहे होंगे, ठीक है, अगर आपको वास्तव में अपने जीवन का परवाह है तो आप सलाह लेके खाइए ना। आप क्यों डॉक्टर बन रहे हैं खुद के लिए? क्यों अपने शरीर को प्रयोगशाला मत बनाइए, ठीक है। प्रयोगशाला में ऐसे ही बहुत सारे जीव अपने आप को बलिदान दे रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए। लाखों करोड़ों चूहे, खरगोश, बहुत तरह के जानवर, मतलब जैसे इन सब पे अलग अलग जानवरों पे अलग अलग ड्रग की टेस्टिंग होती है, वो सब हमारे लिए ही तो बलिदान दे रहे हैं। तो आप अपना बलिदान मत दीजिए। तो देखिए, एक होती है एसी इनहिबिटर। ये देखिए हो सकता है ये मतलब सब साइंटिफिक टर्म्स हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं कुछ, तो ये ब्लड प्रेशर की ड्रग होती है जो एसी इनहिबिटर होता है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, वो क्या होता है जब ब्लड प्रेशर में ये दिया जाता है, ठीक है। अब इसके साथ अगर आप पोटेशियम वाला कोई भोजन कर लिए, ठीक है, या कोई ड्रग ले लिए साथ में, अगर चल ही रही है आपकी कोई पोटेशियम वाली ड्रग, या केला खा लिया आप, केला में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होगा कि ये ड्रग जो होती है पोटेशियम को बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है। क्यों? आपके शरीर में पानी को कम करना है। तो जब पानी जब शरीर से निकलता है तो सोडियम भी निकलता है और पोटेशियम रुकता है, तो पोटेशियम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और अब आप पोटेशियम और खा लिए ऊपर से, आपको पता ही नहीं था, और आप केला खा लिए या कोई ऐसा फल फ्रूट खा लिए जिसमें पोटेशियम बहुत है, या कि कोई दवाई ले लिए जिसमें पोटेशियम है, अब वो पोटेशियम बढ़ जाएगा। अब 5 मिलीमोल के ऊपर अगर आपका पोटेशियम गया, उसका इफेक्ट आपके हार्ट पे आएगा, ठीक है। और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा, हाइपर कैलिमिया उसको बोलते हैं, कि जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो गया। अब उसकी दिक्कत, आप तो अच्छे के लिए लिए थे, ठीक है, आपने दवाई ली कि चलिए बीपी ऊपी ठीक हो जाए और ये सब ठीक हो जाए, बट नई दिक्कत स्टार्ट हो गई, ठीक है, आपको पता भी नहीं है। तो अगर आप पूछ के लेंगे तो वो पूछ लेगा आपको कि, या कि बता देगा, उसमें वार्निंग दे देगा कि आप इसके साथ ये ना लें, ठीक है। अगर हाँ, अगर आप दवाई लेते हैं, आप अपने जहां भी से लेते हैं उसको पूछिए कि इसके साथ क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी है, डाइगोक्सिन और एम्यूडेरन ड्रग है, ठीक है, डाइगोक्सिन, बिरापामिल, ये सब हार्ट अटैक वाली ड्रग्स हैं, ठीक है, कि आपको वो हार्ट पे काम करती हैं ये सारी ड्रग्स। थियोफाइलिन हो गया, वारफेरिन हो गया। वारफेरिन होता है, ये आपके ब्लड को पतला करता है, ठीक है, जिसको ब्लड थिनर करते हैं, उसमें एक मतलब लेते हैं लोग। वारफेरिन हो गया। और कोई सिर दर्द की दवाई आपने ले ली साथ में, किसी का ब्लड थिनर चल रहा है, मतलब ब्लड को पतला करने वाली ड्रग ले रहे हैं, उसके साथ कोई एनएसएआईडी ले लिए, ठीक है। वारफेरिन के साथ कोई फिनाटोइन ले लिया। फिनाटोइन उसमें आपके मतलब न्यूरो की ड्रग है, मतलब आपके मस्तिष्क पे अगर जैसे आपको ये आ रहा है कोई इपिलेप्सी वगैरह है, ये सब। तो कई ड्रग, मतलब आप कोई दो कैटेगरी की या आपस में एक ही कैटेगरी की, चलिए एक एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक, कई बार आपस में भी एंटीबायोटिक्स, कई बार उनके साथ मिलके भोजन, वो पूरा गेम खराब कर देंगे। मतलब आप तो अच्छे होने के लिए लेंगे, बट वो कुछ और ही कर देगा। तो सोचिए, आप और समस्या में फंस सकते हैं। तो एक छोटी सी लापरवाही आपको बहुत उसका भुगतान भुगतना पड़ सकता है। तो देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि भोजन में, जैसा कि टाइटल में ही था कि भोजन के साथ, जैसे हम खाना तो सब लोग खाते हैं, और आप दवाई ले रहे हैं, तो क्या, जैसे अगर कोई आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो दूध, खासकर जैसे टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है, टेट्रासाइक्लिन अगर आप ले रहे हैं तो दूध न लें साथ में, ठीक है। अब देखिए टेट्रासाइक्लिन का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, दूध में होता है कैल्शियम, ठीक है। आपने दूध पिया कि भाई आपने एंटीबायोटिक ली है, और गर्म ना करे दूध पी लेते हैं। अक्सर लोग अपने यहाँ यही सोचते हैं कि दूध गर्म, मतलब एंटीबायोटिक ले रहे हैं गर्म होगा, दूध पी लेते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन के साथ दूध, दही, चीज, पनीर, कैल्शियम रिच
जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है ना लें। क्यों? टेट्रासाइक्लिन बाइंड कर लेता है, ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ बाइंड कर लेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और टेट्रासाइक्लिन काम नहीं करेगा, और वो कॉम्प्लेक्स आपको प्रॉब्लम भी कर सकता है। ठीक है, वो किडनी में जाके प्रॉब्लम भी कर सकता है। दूसरा चीज हो गया कि बहुत सारी ड्रग होती हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ठीक है, ये ड्रग जो होती है, जैसे बहुत सारी इसके जैसे नाम है, आइसोकार्बोक्साइड, सेलेजेलिन, रसाजेलिन, ये बहुत सारे नाम हैं, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, कोई आपको मतलब नहीं है इनका नाम जानने का, बट मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इनके साथ अगर आप ये भोजन ले लिए, ठीक है, केला खा लिए, चिकन खा लिए, बीन्स खा लिए, ठीक है, चाय कॉफी ले लिए, तो क्या होता है कि टायरामीन, इनमें होता है टायरामीन। ठीक है, और ये टायरामीन के लेवल को बढ़ा देता है। होगा क्या कि ब्लड प्रेशर आपका अचानक से बढ़ जाएगा। अब ये आप माओ इनहिबिटर्स, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर आप ले रहे थे, और ये भोजन कर लिए आप, ठीक है, आपने दवाई ली कि भाई हम ठीक हो जाएं जल्दी, ताकि ना हो मतलब उस तरह की प्रॉब्लम। ये डिप्रेशन में एक्चुअली दिया जाता है। आप डिप्रेशन में थे, आपको दवाई लिखी गई थी, आपने ले लिया, और ये गए और खा लिए, क्योंकि आपको पता नहीं था। आपका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करें। आप वारफेरिन ले रहे हैं, वारफेरिन किस काम में आता है? वारफेरिन काम आता है जैसे किसी का ब्लड को पतला करना है, जैसे क्लॉट वगैरह जिनको बन जाता है, ठीक है, ब्लॉकेज वगैरह आ जाता है, उनको ब्लड ये दिया जाता है, वारफेरिन दिया जाता है, और भी ड्रग्स होती हैं उनको साथ में दिया जाता है। तो अगर कोई वारफेरिन ट्रीटमेंट पे है, ठीक है, और आप विटामिन के रिच भोजन ले लिए, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे टोमेटो ले लिए, कैरेट ले लिए, मतलब टमाटर, गाजर, ये अंगूर वगैरह, ब्रोकली, कैबेज, ये कीवी, ठीक है, ग्रीन एप्पल, ये सब में विटामिन के होता है। अब आपने समझ के लिया कि चलिए विटामिन के भी तो बहुत अच्छा होता है, हरा फल फूल सब्जी तो स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है, कई बार दो अच्छी चीजें मिल के खराब होकर देती, ठीक है, तो हमेशा अच्छा और अच्छा मिल के अच्छा नहीं होता है। दवाइयों के केस में मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ जानिए, आप पूछ लीजिए, आप ये ड्रग्स ले रहे हैं तो पूछ लीजिए। तो क्या होता है कि जो जो विटामिन के, मैं बता देता हूँ, विटामिन के होता है वो क्लॉटिंग करवाता है, ठीक है, और वारफेरिन जो है क्लॉटिंग नहीं करवाता है। तो होगा क्या कि आपका विटामिन के ज्यादा हो गया, वारफेरिन कम हो गया, आपका क्लॉट बन गया, काम खत्म। ठीक है, तो काफी सावधान रहना। देखिए ऐसा क्लॉट बन जाता है और ये नसों में कहीं जाके अटक जाएगा, आराम नाम सत्य। ठीक है, अब जैसे कोई ड्रग आप ले रहे हैं, स्टूमुलेंट, स्टूमुलेंट मतलब कि कोई जैसे आपको वो आपका एकाग्रता बढ़ाना है, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, या कि कोई और भी ड्रग है स्टिमुलेंट्स में जो आती है, उसके साथ अगर आप एल्कोहल ले लीजिए, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कोई स्टिमुलेंट ड्रग है आपके पास चल रही है, ठीक है, और उसके साथ एल्कोहल ले लीजिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ बताऊं, तो एम्फेटामिन, एम्फेटामिन एक स्टिमुलेंट ड्रग है, और उसके साथ अगर आप एल्कोहल ले लिए, कुछ भी, बियर, वाइन, कुछ भी, रम, ठीक है, सब एल्कोहल है, कम और ज्यादा, ठीक, कुछ भी ले लिए, सीधा कार्डियक प्रॉब्लम। ठीक, कोडीन ले रहे हैं, कोकेन ले रहे हैं, मेथेम्फेटामिन ले रहे हैं, सब में कार्डियक, सीधा आपको हार्ट। तो भाई बिल्कुल मिक्स मत करिए ना। आप एल्कोहल ले रहे हैं सेपरेट लीजिए, दवाई ले रहे हैं सेपरेट लीजिए, पूछ के लीजिए। मेरे कहने का मतलब एक ही है कि पूछ के लीजिए। ठीक, देखिए बहुत सारे लोग
लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ठीक है, दवाइयां लेते हैं, स्टेटिन्स, मेनली स्टेटिन्स दी जाती हैं, और भी बहुत सारी दवाइयां होती हैं, बट जो स्टेटिन्स ले रहे हैं, अभी कौन बताएगा कि स्टेटिन्स ले रहे हैं आपकी दूसरी क्लास की दवाइयां ले रहे हैं? तो ये आपको डॉक्टर बताएगा या फार्मासिस्ट बताएगा। अगर आप स्टेटिन्स ले रहे हैं तो ग्रेप फ्रूट, ये संतरे जैसा जो दिख रहा है ना, इसमें होता है फ्यूरानोकॉमेरिन, ठीक है। ये क्या करता है कि स्टेटिन्स, जो स्टेटिन्स है उसके एक्शन को बढ़ा देगा, ठीक। उस जैसे स्टेटिन्स का कुछ एक्शन होगा, आपको 5 mg ड्रग लिखते हैं जनरली स्टेटिन्स का, जिनको मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, 200 समथिंग। तो अब ये आप कि भाई ये बहुत हेल्दी है, जूस वूस पियेंगे एकदम स्वस्थ रहेंगे, बट आपको पता नहीं था आप स्टेटिन्स ले रहे थे, काम खराब अगेन। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, आप अच्छे के लिए कर रहे हैं बट वो खराब हो जा रहा है, ठीक है, आपकी जान जा सकती है, या कि आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, मतलब जान बच सकती है बट क्यों मुसीबत मोल लेना। हमें दवाई जानकार आदमी से पूछ के लेना है, ठीक है। जैसे डाइगोक्सिन मैं बताया था आपको, डाइगोक्सिन की टेबलेट होती है, ये क्या करती है कि ये हार्ट कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। ये कैसे बढ़ाता है कि ये पोटेशियम को अंदर करता है, मैं थोड़ा इसको डीप में बताऊं साइंस में, और कैल्शियम को अंदर करेगा, ठीक है, और सोडियम को बाहर निकाल देगा। तो ये एक क्रम है कि जब सोडियम बाहर जाता है तो कैल्शियम आता है, ठीक है। तो जब कैल्शियम आता है तो कैल्शियम क्या करता है, जब कॉन्ट्रेक्शन जो होता है, मतलब आपकी कोई मसल, जैसे आप कोई चीज उठाए, ठीक, जैसे आप कोई चीज उठाए, तो ये कैल्शियम, इसमें कैल्शियम, आपकी मसल में कैल्शियम होगा तो आपको ज्यादा फोर्स आएगा, पावर ज्यादा मिलेगा, ठीक। इसी तरह से हार्ट भी काम करता है, उसमें अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, तो ब्लड फ्लो अच्छा होगा। अब देखिए दिक्कत क्या होती है कि फाइबर रिच फूड खा लिए। अब देखिए अपने यहाँ तो सारा कुछ फ्रूट मतलब फूड में फाइबर होता है, आप यहाँ देख लीजिए कि आप ये शकरकंद खा लिए, मटर खा लिए, बादाम खा लिए, पॉपकॉर्न खा लिए, कुछ भी, ये देखिए चना है, ये दुनिया भर की सारी चीजें, दाल हो गया, ब्रेड वगैरह हो गया, सब में फाइबर होता है। अब ये क्या होता है कि इसका इफेक्ट को कम कर देता है। यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए हार्ट की ड्रग्स तो बहुत सेंसिटिव होती हैं, आपको नाप तौल के डॉक्टर देता है, एकदम उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, आपको 2 वीक तक दिया जाता है, उसको आपको बार बार चेक करता है कि हाँ, आपको कई बार स्क्रीन करेगा कि हाँ इतना ड्रग आपको सही है। अब वो बहुत ऐसा नहीं है कि 100-200 ग्राम आपको ड्रग मिलती है, वो मिलीग्राम में मिलता है, 30 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, और उसका थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ तो दिक्कत खड़ा हो गया। अब ये क्या करता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है, और आपको चाहिए था कि आपका हार्ट पंप अच्छे से नहीं कर रहा है, उसमें फोर्स नहीं आ रहा है कैल्शियम की वजह से, अब ये खा लिए आप दबा के, आया नहीं, तो आप जो ड्रग खा रहे थे उसका इफेक्ट कम हो गया, ठीक। आप खा सही चीज रहे थे, यहाँ पे हरी भरी चीजें खा रहे थे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, और साथ में आप दवाई भी खा रहे थे कि आप ठीक रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका हार्ट का जो भी प्रॉब्लम चल रहा था सही रहे, बट हुआ नहीं ऐसा, क्यों? दोनों चीजें अच्छी हैं बट इंटरेक्शन, जानकारी के अभाव में हम गड़बड़ कर जा रहे हैं, इसलिए हमें पूछ के ही लेना है ड्रग। देखिए एक ड्रग है सिल्डेनाफिल, जिसको बियाग्रा के नाम से मिलता है, तो बहुत सारे लोग इसको लेते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के केस में ये लोग लेते हैं, ठीक। और इसमें क्या हुआ, उत्तेजना उत्तेजना के लिए लेते हैं, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिनको हो जाता है, जिनको उत्तेजना नहीं होता है, उसमें ये काम करता है ड्रग, ठीक है। ये ड्रग तो भाई अच्छा काम करे, बट आपने ले लिया जूस, काहे का, ये ग्रेप फ्रूट, यही फ्रूट, इसमें ही कामेरिन होता है। अब ये क्या करेगा, ये ड्रग के लेवल को, मतलब इसके पावर को बढ़ा देगा, ठीक।
इसमें क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, एकदम खतरनाक लो हो जाएगा। अब मतलब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा सडन, तो पूरा मतलब खेल खराब, आपको लो ब्लड प्रेशर में जान भी जा सकती है। तो काफी सेंसिटिव है। जो भी वियाग्रा सिल्डेनाफिल वगैरह लोग लेते हैं तो काफी अवेयर रहें, पूछ के लें। ऐसा नहीं कि गए आप मांग लिए कि भाई हमको वियाग्रा दे दो, और वो आप फार्मासिस्ट से मतलब चीजों को आप कंसल्ट कीजिए ना, आप अपने जान के लिए। आखिर क्यों आप सब कर रहे हैं जीवन में, ठीक है, जीवन एक ही बार है, और इसको ऐसे मत जाने दीजिए कि कुछ भी खा लिए, टेस्ट कर लिए, अरे कुछ नहीं होता है। हो सकता है किसी को ना हो, बट किसी को हो भी सकता है, ठीक है। तो बी केयरफुल। जो इंसुलिन लेते हैं वो एल्कोहल ना लें। देखिए इंसुलिन क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ग्लूकोज जो आपके ब्लड में होता है कहाँ से आता है, हम जो खाते हैं वो सब ग्लूकोज में। आप रोटी खाए, दाल खाए, चावल खाए, पनीर खाए, दूध पिए, सब ग्लूकोज बनता है, ठीक है। प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन कम ज्यादा, बट सब में ग्लूकोज होता है ओवरऑल, ऐसा समझिए, ठीक। आप इंसुलिन ले रहे थे क्योंकि डायबिटीज थी आपको, इंसुलिन बन नहीं रही थी, आप बाहर से ले रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक था। आपने अल्कोहल ले लिया, साथ में गए पार्टी में कहीं, या कि कहीं पार्टी चल रही है, ले लिए। अब ये क्या करेगा उसके, देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही प्रभाव करेगा, ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा, ठीक है। ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। तो अल्कोहल है वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, उसके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम कर देता है। मतलब बहुत सारे, अल्कोहल जो है ड्रग को बहुत तरह की उसको प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि उसके इफेक्ट को कम करता है, कई बार उसके इफेक्ट को इतना बढ़ा देता है कि आपकी जान चली जाती है, कई बार इतना कम कर देता है कि आपको असर ही नहीं करता ड्रग, और आपकी जान जा सकती है, ठीक है। यहाँ देखिए मैं जो फर्स्ट आपको बताया था एसी इनहिबिटर, तो एसी इनहिबिटर जो बताया था आपको कि पोटेशियम को बढ़ा देता है, तो उस जब एसी इनहिबिटर कोई ले रहे हैं आप, ठीक, तो ब्लड प्रेशर के लिए लिया जाता है। ये ड्रग्स हैं जैसे लिसिनोप्रिल, ये सारी ड्रग के लास्ट में प्रिल आता है, एसी इनहिबिटर। हम लोग ऐसा पढ़ा करते थे कि प्रिल वाली ड्रग्स एसी इनहिबिटर होती है। तो एसी इनहिबिटर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को आपको रिड्यूस करती है, ठीक, और पोटेशियम को बढ़ाती है। और केले में होता है पोटेशियम भर के। अब केला 4 तो दबा के खा लिए आप, और ये ड्रग ले लिए, पोटेशियम गया बढ़, ठीक है, 5 मिलीमोल से ऊपर गया, सीधा आपका हार्ट का जो रिदम था चेंज हो गया, हार्ट बीट चेंज हो गई, इरेगुलर हो गया, पाल्पिटेशन, आपकी धड़कन आपको समझ में आने लगेगी, बिना छुए धक 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 धक, ठीक है। कई बार होता होगा, किसी न किसी को अनुभव हुआ होगा कि पाल्पिटेशन क्या होता है, जब आपकी धड़कन आपको एहसास होने लगे, नॉर्मली एहसास नहीं होती बिना छुए। तो और ये देखिए ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। अब देखिए पैरासीटामोल बहुत कॉमन ड्रग है, बहुत कॉमन ड्रग है। और एल्कोहल, आप गए किसी पार्टी में, पी लिए, सिर दुखने लगा, पैरासीटामोल या कुछ और कॉम्बिनेशन में बहुत सारी ड्रग अपने यहाँ अवेलेबल होती, ले लिए आप, ठीक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक है, ठीक है। ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, ये आपकी लिवर को डैमेज कर सकता है, ये आपके अंदर बहुत तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है, मतलब जानलेवा है, खतरनाक। तो कभी भी कोई भी दर्द, आप देख लें कि एसिड अमीनोफिन या पैरासीटामोल ना हो, और आप अल्कोहल लिए हैं तो कोई ड्रग बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है। उतर जाए, 2-4 घंटे बीत जाए, तभी लीजिए कुछ, ठीक है, नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए एक ड्रग होती है स्पाइरोलेक्टोन, ठीक है। स्पाइरोलेक्टोन क्यों दी जाती है, ये हाई ब्लड प्रेशर को दी जाती है। ये क्या करता है, हाई ब्लड प्रेशर
कि ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। अब मुलेठी, ल्यूकोराइस मुलेठी होती है। अब देखिए मुलेठी वही पान ओन में लोग खाते हैं, या कि कुछ चॉकलेट वॉकलेट में भी आती है आजकल मुलेठी, उसका उसको बोलते हैं ग्लाइसिराइज, ग्लैब्रा उसका इंग्लिश नाम है। तो उसमें ग्लाइसिराइजिनिक एसिड होता है। अब क्या होता है कि जो ल्यूकोराइस मतलब मुलेठी का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें ग्लाइसिराइजिनिक एसिड होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये भी अब पोटेशियम के उसको इंक्रीज कर देगा, मतलब इस लेवल को, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हेल्प करता है। बट आप अगर इसके साथ लिए तो ये हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम, स्ट्रोक, बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। एक ड्रग आती है SSRI, सीरोटोनिन सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। ये डिप्रेशन में दी जाती है जनरली, ठीक है। बट इसकी एक ड्रग है डिपॉक्सिटिन, ठीक। डिपॉक्सिटिन और सिल्डेनाफिल, ठीक है। डिपॉक्सिटिन और सिल्डेनाफिल का कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में। ये लोग लेते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वाले, जो पी के पेशेंट होते हैं, वो भी लोग लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वो देखिए कुतुब के नाम से आता है, कुतुब 30 mg के एक ड्रग आती है, मतलब जो इंडिया में काफी फेमस ब्रांड, ये है ब्रांड नेम है। इसमें क्या होता है, ये कर, लोग लेते हैं कि उन्हें प्री मैच्योर एजुकेशन होता है। उस एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे लोगों के अंदर पाई जाती है। तो इसके साथ ले लिए एल्कोहल, भाई ये बहुत डेडली है, मतलब ये जान ले सकता है, ठीक है। ये ड्रग के साथ आप एल्कोहल ले लिए, आपको आंख में ऐसा धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा, ठीक है। कान में बजने लगेगा, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, एरिथमिया टाइप का आ जाएगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि जान जा सकती है, ठीक है। इरेथमिया जान जा सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो जब भी कोई ये ड्रग लें आप, डिपॉक्सिटिन या कोई SSRI, मतलब डिप्रेशन में भी, मतलब ऐसा नहीं कि यही ले रहे हैं, डिप्रेशन वाली भी ड्रग अगर ले रहे हैं तो एल्कोहल बिल्कुल ना लें कि हाँ चलिए डिप्रेशन खत्म कर लेते हैं थोड़ा एल्कोहल लेके साथ में। और डिप्रेशन क्या, वो पूरे बढ़ जाएगा, सारी समस्या खत्म हो जाएगी फिर। मेट्रोनिडाजोल और एल्कोहल, मेट्रोनिडाजोल एक्चुअली दस्त वगैरह में लेते हैं, और भी मेट्रोनिडाजोल और भी कंडीशन में लेते हैं, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं मेट्रोनिडाजोल जब कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर। और उसके साथ नहीं लेना है आपको एल्कोहल, ठीक है। ये भी एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन, बिल्कुल नहीं लेना है। मेट्रोनिडाजोल के साथ एल्कोहल नहीं लेना है, ठीक है। अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, एंटी एंजाइटी की, आपकी कोई एंजाइटी की ड्रग चल रही है, अस्थमा की ड्रग चल रही है, ब्लड प्रेशर की ड्रग चल रही है, उसके साथ कॉफी नहीं लेना है। कैफीन, जिसमें कैफीन होता है वो नहीं लेना है आपको, ठीक है। अब देखिए ये एक टेबल बनाया है यहाँ पे कि ग्रीन टी में भी कैफीन होता है, चाय में भी थोड़ा होता है, बहुत तरह की कॉफी चाय होती हैं, चॉकलेट, ये सब कॉम्बिनेशन आपको पूछ के लेना है, ठीक है। कि कहाँ पे कैफीन है कहाँ नहीं है हमको समझ में नहीं आएगा, इससे अच्छा पूछ लें भाई कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर काफी सेंसिटिव है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे झेल जाएंगे, भाई कम ज्यादा हो गया तो काम खत्म, ठीक है। अस्थमा, 2 मिनट सांस गई रुकी, हार्ट हार्ट मतलब आपका सांस रुक गई और ब्लड प्यूरिफाई नहीं हुआ, काम खत्म। एंजाइटी, तो वो भी ऐसी ड्रग है, खतरनाक है, तो मतलब कोई कम नहीं है। देखिए तो क्या करें, तो देखिए हमने यहाँ कुछ लिस्टिंग की है कि ठीक है, हमने आपको इतना गिना दिए, तो क्या आप दवाई लेना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, दवाई आप लीजिए, लेना चाहिए, पूछ के लीजिए भाई। दुनिया में लोग हैं, हर काम के लिए लोग बने हैं,
ठीक है। जैसे एडवोकेट है तो आपको कानूनी सलाह देगा, ठीक। डॉक्टर है तो आपको चिकित्सकीय सलाह देगा, मेडिकल नॉलेज देगा आपको, ठीक है। इंजीनियर है तो आपको तकनीकी का ज्ञान देगा। सबका फील्ड अलग अलग है, ठीक। तो अपने अपने फील्ड को समझे। अब पता लगे आप वकील से दवाई पूछ के आ गए, ठीक है, तो आप कोई केस में उलझे हुए हैं तो वकील से पूछिए, बात बनती है कि चलिए ठीक है आपने सलाह ली, पर वकील से आप दवाई पूछ के आ गए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हो सकता है कुछ वकील लोग जानते हो, मैं मतलब जनरल बात कर रहा हूँ इस पे कोई कोई भी दर्शक ऐसा ना सोचे कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को वो बोल रहा हूँ कि वो, सबका एक अपना दायरा है, सबका एक अपना स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो जो जिसमें सुपर है वो बेहतर कर सकता है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो जो जिसका प्रोफेशन है उससे पूछिए। तो आप पूछ सकते हैं अपने फार्मासिस्ट से, अपने डॉक्टर से, या कोई और मेडिकल रिलेटेड मीन्स फील्ड में जुड़ा हुआ आदमी जिसको नॉलेज हो, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन को पूरा अच्छे से क्या लिखा है उस पे, कंटेनर पे, दवाई पे क्या लिखा है पूरा अगर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है पूछ लीजिए। उस पे वार्निंग क्या लिखी हुई है वो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कभी भी दवाई को तोड़ के मत खाइए, ठीक है। कभी भी दवाई को मतलब टेबलेट को तोड़ के मत खाइए। सिरप या कि कैप्सूल को चबा के मत खाइए, टेबलेट को चबा के मत खाइए। कुछ लोग चबा के खा लेते हैं, ठीक है। जो भी मैंने बताया कि एंटीबायोटिक अगर ले रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन वगैरह दूध वगैरह के साथ नहीं लेना है, वो तो करना ही करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही सप्लीमेंट है, विटामिन है करके ले लेते हैं। बिल्कुल मत कीजिए, पूछ लीजिए ना एक बार। कई बार विटामिन और मिनरल्स मिलके एक साइड इफेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। दो तीन ड्रग को एक साथ मत लीजिए कि आपकी हाँ ये बीपी वाली है तो ये बुखार वाली है तो एक साथ ले लिए। वो एक, ये अगर आपको बहुत सारी ड्रग हैं एक साथ चल रही हैं तो आप पूछ लीजिए, ठीक है, कोई ना कोई आपको बता देगा, ठीक है। और एल्कोहल के साथ कोई ड्रग मत लीजिए। सीधी अगर एक सेंटेंस में मैं कहूँ तो एल्कोहल के साथ कोई ड्रग नहीं लेना है, ठीक है। एल्कोहल काफी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देता है, ठीक। दूसरी चीजें ये है कि हल्के में मत लीजिए किसी चीज को, ठीक है, कि ठीक है कुछ नहीं होता है, तो नहीं होता होगा, पर होगा तो चांस नहीं मिलेगा, एक बात जान लीजिए, ठीक है। चांस नहीं मिलेगा और काफी महंगा हो जाएगा ट्रीटमेंट। तो यही है। तो सारी इंफॉर्मेशन जो थी मैं आपको बताया। तो भाई अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर आपको लगे कि ये काम की है, तो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, चाहने वालों को, ठीक है, ऐसे भी समाज सेवा में भी इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो दोस्त, जो दर्शक, हमारे जो दोस्त साइंटिफिक ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है कि वीडियो आते रहेंगे। ये भाई ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, 18 तारीख को 6वां एपिसोड डला था, ये 7वां एपिसोड है, आता रहेगा, जल्दी आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो भी मैं काफी इंटरेस्टिंग लेके आने वाला हूँ, तो वो मैं अभी एक दो दिन में अपलोड करूंगा। तो बस मेरा ये कहने का मतलब है कि जानकारी है, फैलनी चाहिए, सबको पता चलनी चाहिए। देखिए स्वस्थ रहने का मजा अलग है, ठीक है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आप स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करिए, दवाई गोली के बाद की बात है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ इसकी जरूरत ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें, एक अभियान चलाएं। मेरे कहने का मतलब कि ये कोई यूट्यूब जैसे मैं वीडियो, जैसे आप सारे वीडियो देखते, मेरा एक उद्देश्य है इसका कि काफी ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हों और स्वस्थ रहें। ये अपना देश, अपना समाज, परिवार स्वस्थ रहे, ठीक है। तो बस इसी के साथ
यहाँ यही बात को ख़त्म करता हूँ। और कोई आपको अगर सवाल हो इससे रिलेटेड, कोई आपको डाउट हो, या अगर आपको लगता हो कि इस पे और वीडियो बनाया जाना चाहिए, तो आप सजेशन दे सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। या कोई मेरे से भूल हुई हो और आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। मैं भी पढ़ के ही बताता हूँ आपको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर जैसा भी हो, एक इंटरेक्शन बना रहे। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ, आप भी बोलिए, आप भी कमेंट करिए, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए। इसी के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।